हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक में। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं अपने तो तीन बिंदु जो है वो यहाँ पे रहेंगे। पहला जो अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा भाषा का, और दूसरा हमारा जो यहाँ पे बिंदु है वो है शब्द शक्ति का, और तीसरा हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा अलंकार का। यानी इससे रिलेटेड जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर बताए हैं। और थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम लगभग जो है 100 प्रश्नों को लेकर जो बात करेंगे। रिक्त स्थान वाले आपके प्रश्न आएंगे, उन सब को लेकर हम बात करेंगे। भाषा से रिलेटेड प्रश्न होंगे, शब्द शक्ति से रिलेटेड प्रश्न होंगे, और अलंकार से संबंधित जो प्रश्न हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार के इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ या एजुकेशनल वीडियोज़ जो हैं वो समय समय पर आपको मिलते रहते हैं। तो देखिएगा, आज का जो हमारा पहला सवाल है कि मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का जो महत्वपूर्ण साधन है वो क्या है। तो अभिव्यक्ति यानी जो बात प्रकट की जाए उसका जो महत्वपूर्ण माध्यम है वो है भाषा। क्या रहेगी भाई? भाषा रहेगी। चलिए, दूसरा हमारा सवाल है कि लिपि में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिपि में ऐसे कौन से चिन्ह हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है वर्तनी चिन्हों का। यानी किनका प्रयोग करते हैं? वर्तनी चिन्हों का हम जो है वो प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति है उसका नाम क्या है। यानी वाच्यार्थ को जो प्रकट करती है वो जो हमारी शब्द शक्ति है उसका नाम है अभिधा। वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, मुख्यार्थ को प्रकट करने वाली अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला हमारा 4 नंबर का सवाल है कि मोर छत पर नाच रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति है। देखिए, मोर है, छत पे नाच रहा है, कोई ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण या मैं बात कहूँ कि घुमा के कोई बात नहीं कही गई है। तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति है वो कौन सी रहेगी? अभिधा शब्द शक्ति रहेगी। अगला प्रश्न है कि जहाँ कोई शब्द या शब्दांश अगर बार बार आ रहा है किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है वो भिन्न हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है भाई? तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। कौन सा रहेगा? यमक अलंकार का प्रयोग वहाँ पर होता है। अगला हमारा सवाल है, सवाल आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखिए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व जो हैं वो क्या कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम कहते हैं अलंकार। क्या कहा जाता है भाई? अलंकार कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 की अवधि उपभाषा की बोली है। अवधि की हम बात करें, देखो अवधि उपभाषा की बोली है। अवधि जो है वो किस भाषा की? यहाँ पर जो है भाषा से संबंधित जो बोलियां हैं उनकी बात भी आपको करनी है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसको याद करना है। अवधि भाषा देखो अपने राजस्थान में जो है, सॉरी भारत में जो है अवधि भाषा बोली जाती है पूर्वी भारत में। किसमें बोली जाती है? पूर्वी भारत में। तो यहाँ पर जो अवधि, ये अवधि थोड़ा सा गलत लिखा गया है, अवधि इस प्रकार होना चाहिए। अवधि एक उपभाषा है, लेकिन बोली उपभाषा कौन सी उपभाषा की है? जो बोली है अवधि एक बोली है, वो किस उपभाषा की है? तो वो रहेगी पूर्वी हिंदी। यानी पूर्वी क्षेत्र में है, हिंदी बोली जाती है, तो पूर्वी हिंदी की जो है उपभाषा की जो बोली है वो रहती है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं परिवार की हैं। यानी ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें आर्य भाषाओं का जो जन्म है वो हुआ था? तो वो है हमारा भारोपीय परिवार। भारोपीय, भारत और यूरोपीय जो परिवार है उसको कहा जाता है भारोपीय परिवार। अगला सवाल रहेगा कि यह ताजमहल कब तक पूरा होगा। ताजमहल की बात नहीं की गई है। जब भी किसी के यहाँ घर बन रहा होता है, कोई वो बिल्डिंग बना रहा होता है, तो हम उसको जाके क्या पूछते हैं कि भाई तेरा ताजमहल कब तक पूरा होने वाला है, बता तो सही पूरा। तो उसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो देखिए, जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो, टारगेट करके अर्थ निकाला जाए, तो वहां पर शब्द शक्ति जो होती है वो होती है लक्षणा शब्द शक्ति। अगला सवाल है कि जिस शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अगर अर्थ का बोध हो रहा है, सबसे आसान, तो वहां पर मैंने अभी भी बताया था वहां पर होती है अभिधा शब्द शक्ति। अगला है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोने में राग क्या होता है भाई? विपरीत बात होगी, तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो होगा विरोधाभास। कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास। चलिए अगला हमारा जो सवाल नंबर जो रहेगा 12वें नंबर का जो सवाल है कि भगवान भक्तों की भूरी बीती भगाइए, उक्त पंक्ति में आपको एक वर्ण की आवृत्ति मिल रही है भय वर्ण की। इसके कारण इसमें जो अलंकार है वो रहता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा है भाई? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है कि हिंदी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। कौन सी में लिखी जाती है? देवनागरी जो लिपि है उसमें हिंदी लिखी जाती है। अगला है 14वें नंबर का जो सवाल है कि भाषा
मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो क्या रहता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, मौखिक रूप से जो बोली जाती है वो है भाषा। क्या है? भाषा जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम माना जाता है। अगला है कि मोहन शेर है, वाक्य में आपको जो शब्द शक्ति देखने को मिलेगी वो है लक्षणा शब्द शक्ति। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन सवालों में से आपके कौन से सही हो रहे हैं, कौन से गलत हो रहे हैं। आप साथ साथ में इनका उत्तर जो है वो देते रहिएगा ताकि आपकी तैयारी का भी पता चल सके। अगला है कि पुरुष की भीरुता की पूरी निंदा करते हैं। वाक्य में शब्द शक्ति बतानी है कि पुरुष की भीरुता की पूरी निंदा, भीरुता यानी डरपोक की पूरी निंदा की जाती है, तो यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे शब्द शक्ति जो है वो है अभिधा शब्द शक्ति। अगला सवाल है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चैत्य वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और अनुप्रास अलंकार में भी देखिएगा कौन से अलंकार का है? छेकानुप्रास का है। कौन से का है भाई? छेकानुप्रास का है, अनुप्रास में भी। अगला है कि जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो, शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। अगला है कि सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा एक ही भाषा मानी जाती है, वो कौन सी है भाई? वो है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत मानी जाती है। चलिए, मेरे ख्याल से सवाल बहुत बढ़िया है, मैंने चुन चुन के यहाँ पे बनाए हैं इन सवालों को, आप सबके लिए मैंने ये सवाल जो है वो मैं लेकर आया हूँ। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारा वीडियो पसंद आता तो इसको भी लाइक आपको जरूर करना है। चलिए, अगला है कि भाषा की लिखित रूप ही क्या कहलाता है? भाषा का लिखित रूप जो है वो वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? लिखित रूप में जब वो चली जाती है तो वो वर्णों के माध्यम से लिखी जाती है। अगला है कि घोड़ा सवारी के काम आता है, घोड़ा तो भाई सवारी के ही काम आता है, तो यहाँ पर शब्द शक्ति की मैं बात करूँ तो यहाँ पर रहेगी अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। अगला हमारा जो सवाल रहेगा कि लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली लक्षणों के आधार पर जो होती है वो होती है लक्षणा। कौन सी होती है? लक्षणा होती है। अगला है कि चरण कमल वंदो हरिराई, पंक्ति में आरोप के कारण कौन सा अलंकार है? आरोप हुआ है तो यहाँ पर जिस अलंकार का प्रयोग है वो है रूपक अलंकार। भाषा को शुद्ध लिखने बोलने संबंधी नियमों की जानकारी जो शास्त्र देता है कि शुद्ध लिखें, शुद्ध बोलें, शुद्ध जो है उसका ज्ञान हो, शुद्धता का ज्ञान, भाषा की शुद्धता का ज्ञान हमें एक ही शास्त्र करवा सकता है। और हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका नाम है भाषा, व्याकरण और लिपि, तो यहाँ पर शुद्धता का जो ज्ञान हमें करवाता है वो है हमारी व्याकरण। वो क्या है? व्याकरण है। व्याकरण हमें जो है वो शुद्धता का ज्ञान करवाती है। अगला है कि विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को जो है वो कहा जाता है भाषा। दोनों का माध्यम है। राम तो गाय है उसे मत मारो, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है भाई? वाक्य में आपको ज्ञात होगा कि लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। राम गाय नहीं है, गाय जैसा भूला वाला है। अगला है कि रूढ़ि या परंपरा के अनुसार मुख्य अर्थ को छोड़ दें और कोई दूसरा अर्थ अगर लिया जाता है तो वहां पर कौन सी लक्षणा होती है? तो वहां पर पहला ही शब्द आ रहा है रूढ़ि लक्षणा। कौन सी होती है? रूढ़ि लक्षणा होती है। अगला है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून, कौन सा अलंकार है यहाँ पे? तो यहाँ पे मोती मानस चून वाला जो है वो यहाँ पर रहेगा श्लेष अलंकार। कौन सा है भाई? श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द के तीन तीन अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। अगला देखिएगा कि देवनागरी लिपि का विकास लिपि से हुआ है। देवनागरी जो लिपि है हमारी, उस लिपि का जो विकास है वो हुआ है किससे हुआ है? वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। देखिए, हमारे भारत में मैं बात करूं या विश्व में बात करूं, दो प्रकार की जो लिपि समूह है, एक है ब्राह्मी लिपि और एक है खरोष्ठी लिपि। दो लिपियां इसमें शामिल हैं, ब्राह्मी लिपि भी है और खरोष्ठी लिपि भी है, लेकिन हिंदी का जो विकास है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। अगला है कि भाषा, हिंदी भाषा में कुल वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या हिंदी की बात करें तो कुल 52 वर्णों की संख्या इसमें होती है। अगला है कि रजनीगंधा खिल गई है, वाक्य में रजनीगंधा के खिलने के यहाँ पर अलग अलग अर्थ लिए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है कि लक्षणा शब्द शक्ति के अर्थ को कहा जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति का जो अर्थ होता है उसे हम कहते हैं लक्ष्यार्थ। लक्ष्य करके जो अर्थ निकाला जाता है उसे लक्ष्यार्थ कहा जाता है। अगला है शरारती बच्चे की तरह, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? की तरह का जहाँ पर प्रयोग होता है वहां पर होता है उपमा अलंकार का प्रयोग। उपमा यहाँ पर दी गई है। अगला है 34वें नंबर का सवाल कि दीन शब्द को लखत है, दीन नहीं लखे न कोई। पंक्ति में आपको जो है दीन शब्द जो है उसकी आवृत्ति देखने को मिल रही है। हर बार आपको इसका अर्थ अलग अलग यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर जिस अलंकार का प्रयोग है वो है अलंकार। देखो, दीन शब्द को लखत है, दीन यानी गरीब जो होता है वो सबको देखता है, लेकिन इसकी जो गरीबी है वो उसकी गरीबी को जो है वो कोई नहीं देख पाता, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है कि सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले वाग व्यवहार की वाणी को कहते हैं। जो सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होती है उसे हम कहते हैं बोली। क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। चलिए, अगला सवाल है कि भाषा का मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने होते हैं उनको हम कहते हैं लिपि, या ध्वनि चिन्हों के नाम से भी इसे जाना जाता है, लिपि उसे कहा जाता है, जिसके वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई विशिष्ट चमत्कारी अर्थ वहां पर प्रकट होता है, जहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति जहां पर होती है।
अगला है कि वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ क्या कहलाता है भाई? वाचक शब्द का रहेगा वाच्यार्थ रहेगा। क्या रहेगा? वाच्यार्थ। अगला है कि कनक कनकते शोभनी मादकता अधिकार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कनक कनक शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर जिस अलंकार का प्रयोग है वह है यमक अलंकार। चलिए समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। 40वें नंबर का सवाल है कि जब शब्द की आवृत्ति हो परंतु प्रत्येक बार अर्थ और अन्वय एक ही हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? देखिए यहाँ पे शब्द गलत लिख दिया गया है, यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए थी। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। अगर शब्द की आवृत्ति होगी और उसका अर्थ भी अगर समान रहता है तो वहां पर जिस अलंकार का प्रयोग होता है वो होता है कौन सा होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे पुनः पुनः शब्द आए, है ना, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चलिए अगला सवाल है कि भाषा, अभी देखिएगा कि भाषा जो है वो सूक्ष्म है और लिपि जो है वो स्थूल है, यानी स्थायी वो हो जाती है। चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है, इसमें शब्द शक्ति बतानी है। चमेली का जो पुष्प है वो श्वेत वर्ण का पुष्प होता है, बिल्कुल सही बात है, श्वेत वर्ण का होता है। तो अब यहाँ पर जो शब्द शक्ति होगी वो होगी अभिधा शब्द शक्ति। अगला है कि शब्द शक्ति के मूलतः भेद होते हैं, कितने होते हैं भाई? शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद माने जाते हैं। अगला सवाल है कि मानो सास भरी अनुरा जमुना जल लोटत डोले, पंक्ति में देखो सीधा सीधा सा नजर आ रहा है। मनु यानी मानो, सास भरी अनुराग जमुना जल लोटत डोले। यहाँ पे जय की वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार भी है, लेकिन एक अन्य अलंकार भी यहाँ पर है और उसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु जनु जनो जनहु, इस प्रकार के शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। अगला है कि दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या काव्य पंक्ति में जो है वो आपको अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है भाई? तो यहाँ पर जो अलंकार रहेगा वो रहेगा रूपक अलंकार, यानी दक्षिण ध्रुव की तरह रूपक अलंकार का प्रयोग होगा। अगला है कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो भावों और अभिव्यक्ति के लिए जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है भाषा का प्रयोग। भावों की और विचारों की अगर आपको अभिव्यक्ति देनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको भाषा का इस्तेमाल करना होगा। भाषा सबकी होती है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य की ही भाषा होती है, भाषा सबकी होती है, सब जो है उस भाषा का प्रयोग अच्छे ढंग से करते भी हैं। चलिए अगला हमारा ये सवाल आपके समझ में आए होंगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो हमारा पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो आपको देखने हैं, क्योंकि मैंने लगभग जो है वो यहाँ पर इसी तरह के जो सवाल हैं वो डाल रखे हैं और सभी जो पाठ हैं उनके रिवीजन के लिए मैंने डाल रखा है और मोस्ट क्वेश्चंस के लिए भी जो मैं यहाँ पर अलग से तैयारी करवाऊंगा। चलिए 48वें नंबर का जो सवाल है कि प्रत्येक भाषा को स्थिर मानक और परिनिष्ठित रूप अगर प्रदान करना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो हमें आवश्यकता पड़ेगी लिपि की। अगला है कि ये यमुना पुत्रों का नगर है, वाक्य में शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, लक्ष्य करके अर्थ निकाला गया है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है कि मन सागर मन सा लहरी बूढ़े बहे अनेक, तो यहाँ पर देखो सीधा सा यहाँ पे अलग लेने मन रूपी सागर की बात की गई है तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है कि जनक बाम दिशी सो है सुनय नया हिमगिरी संग बनी जनु मयना, जनु मनु यहाँ पर सीधा सा अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा। कौन सा है भाई? उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। चलिए नीचे चलते हैं, आराम से देखिएगा कि भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और दूसरी होती है लिखित। भाषा के 2 प्रकार हैं, एक मौखिक होती है और एक लिखित होती है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है कि मराठी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा, हिंदी भाषा, इनकी जो लिपि है वो एक ही है, वो है देवनागरी। अगला है अंधेरा हो गया है सेठ ने नौकर से कहा, वाक्य में आपको जो शब्द शक्ति है वो मिलेगी व्यंजना शब्द शक्ति। अगला है कि जहां अभीष्ट अर्थ न हो तो मुख्यार्थ से प्राप्त हो, ना ही लक्ष्यार्थ से प्राप्त हो, तो वहां पर जो अर्थ लिया जाता है वो होता है व्यंग्यार्थ। क्या होता है? व्यंग्यार्थ। किस लय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, किस लय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, पंक्ति में आपको अलंकार बताना है तो यहाँ पर किस लय, किस लिए कर स्वागत, हाथों का जो स्वागत है वो किस कारण से जो है वो हिलाया करते हैं, तो यहाँ पर जिस अलंकार का प्रयोग है वो रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये पंक्तियाँ जो है वो हिमालय से संबंधित जो है वो कही गई हैं। अगला है कि ऐपलक नभ नील नयन विशाल, नल नभ नील नयन नीले नयन, तो यहाँ पर देखो इस पंक्ति में आपको जो है खुले आकाश पर ऐपलक विशाल नयन का आरोप यहाँ पर है। जहाँ पर इन चीजों का आरोप हो जाता है वहां पर भी कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली कम विकसित बोलचाल की जो भाषा है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बोली। अभी अपन ने पढ़ा था, इसका सवाल आया था शायद एक। अगला सवाल है कि लिपि में हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाएं लिखी जाती हैं, वो कौन सी है भाई? वो है देवनागरी लिपि। अपनी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। अगला है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, वाक्य सीधा सा रल सा है, तो अभिधा शब्द शक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है।
वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं भाई? जो वाच्यार्थ का बोध कराए उसे भी हम क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधा। अगला है कि काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक। तो यहाँ पर काली घटा, घटा जो शब्द है घटना है, कम होना, तो यहाँ पर इसका दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा सवाल है कि उसकी मधुर मुस्कान देखकर हृदय तल में ना बसी, काव्य पंक्ति में मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर जिस अलंकार का प्रयोग है वो है अनुप्रास अलंकार। समझ में आया होगा। फिर भी कोई शिकायत हो आपकी, कोई आपको अलग से वीडियो चाहिए होंगे तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, बेझिझक वीडियो उसके लिए जो है वो डाल दिया जाएगा। टेंशन ना ले भाई कि हमारे मुख से निकलने वाले प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ जो है वो क्या कहलाती है? तो वो बिल्कुल सीधी सी बात है, कुछ भी निकले ध्वनि कहलाएगी। अगला है स्वरों और व्यंजनों के संयोग के समय लिपि में मात्राओं का प्रयोग होता है। बिल्कुल, जब भी आप कुछ करेंगे मात्राओं का प्रयोग इसमें होता है। एकमात्र लिपि है हमारी देवनागरी लिपि। किसान बोला बेटा बादल हो रहे हैं, वाक्य में सीधी सी बात है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है कि जिस शब्द से व्यंग्यार्थ का बोध हो उसे कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंग्यार्थ का बोध सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? व्यंजना शब्द शक्ति में होता है। अगला है कि लट लटकनी मनु मनु मानो जनो जनो, सीधी सी बात है, बिना सोचे समझे क्या कर देना भाई? उत्प्रेक्षा अलंकार कर देना है। ही विकसित होकर भाषा का रूप लेती है। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, ऐसी क्या चीज़ है जो विकसित होकर बोली होती है? बोली जो है वो विकसित होकर किसका रूप लेगी? बोली विकसित होकर भाषा का रूप ले लेगी। भारत की प्राचीन लिपि एक ब्राह्मी है, अभी भी मैंने बताया था, और एक है खरोष्टी। कौन सी है? एक खरोष्टी है। अगली शब्द शक्ति में मुख्यार्थ न लेकर उसका लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, तो यहाँ पर होगी लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ न लेकर लक्ष्यार्थ लिया जाता है। अगला है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, अलंकार आपको बताना है। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। समझ में आई होगी बात, अभी ऊपर आया ही था, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला हमारा जो सवाल रहेगा कि पानी गए न उबरे मोती मानस सोन, पंक्ति में पानी शब्द के यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? यहाँ पर जिस अलंकार का प्रयोग हुआ है वो है श्लेष अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। श्लेष अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। चलिए अगला हमारा जो नेक्स्ट जो सवाल रहेगा, सवाल नंबर 74। बहुत ज़्यादा सवाल है, वैसे 100 प्रश्न को कराना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी क्लास नहीं हो जाती है, लेकिन फिर भी हम थकने वाले नहीं है भाई, चलते रहेंगे। चलिए व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे हम कहते हैं, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति होती है उसे हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। देवनागरी लिपि विकास भारत की लिपि से हुआ है। भारत की देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है। यह ताजमहल कब तक पूरा होगा? ये प्रश्न भी रिपीट कैसे हो रहा है भाई? रिपीट हो रहा है। वाक्य में शब्द शक्ति है तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति है वो है लक्षणा शब्द शक्ति। कि शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध हो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है। अगला है कि सुनत ही जोग लगत ऐसो अली ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी हो, यानी सुनत ऐसो लगे अली जो कड़वी ककड़ी जैसे। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो उदाहरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, उदाहरण अलंकार है, घबराइएगा नहीं, उदाहरण अलंकार है, बिना सोचे समझे इसका जवाब नहीं देना है। कितने सवाल आपके सही हुए हैं वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर 100 में से 100 सवाल सही हो रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी ना, मतलब आप मान के चलिए इसमें से अगर आपके 80 भी सही हो रहे हैं ना तो आपकी तैयारी बढ़िया है। अगर 80 सही नहीं हो रहे हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करना है और बढ़िया से तैयारी करनी है, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा आगे। ठीक है, यानी बढ़िया नंबर आ पाएंगे। अगला है कि मारी आशा सांपनी जिन डसिया संसार है, कि आशा रूपी यानी कौन से अलंकार का प्रयोग है? रूपक अलंकार का प्रयोग। कि आशा रूपी जो सांप है उसको मार देना चाहिए क्योंकि उसने पूरे संसार को डस रखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वो है वर्ण। तो देखिएगा उर्दू भाषा जो है वो लिखी जाती है फारसी लिपि में। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? फारसी लिपि में ये लिखी जाती है। अगला सवाल है कि मेरा घर गंगा पर है, वाक्य में आपको जो शब्द शक्ति देखने को मिलेगी वो है लक्षणा शब्द शक्ति। चलिए अगला सवाल है 83 नंबर का कि शब्द का कल्पना आधारित अर्थ निकले जो अभिधेयर्थ अर्थ और लक्ष्यार्थ से परे हो, दोनों से जो परे हो वहां पर जो शब्द शक्ति होती है वो होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अगला सवाल है कि विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़ नभ तारे दीपी जात है जो रहीम गए घोर। तो यहाँ पर भी जो है वो उदाहरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। अगला है कि काली घनी करूप कस्तूरा काटा तो ले, काव्य पंक्ति में आपको जो यहाँ पर देखिएगा काली घनी करूप कई कई की वर्ण की आवृत्ति मिल रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है कि शब्दों के मेल से जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है, शब्दों का जब मेल हो और एक पूर्ण विचार जब प्रकट हो जाए
तो वहाँ पर जो है वाक्य जो है वो बन जाता है, वाक्य वो कहलाता है। ये थोड़ा सा अलग सा सवाल था यहाँ पे। हिंदी लिपि में लिखी जाती है, सीधा सी बात है कि देवनागरी लिपि में जो है वो हिंदी लिखी जाती है। कि मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बड़ जोर की भूख लगी है, वाक्य में शब्द शक्ति आपको बतानी है। तो यहाँ पर कि यहाँ पर जो शब्द शक्ति है वो अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है कि किसी काव्य रूढ़ि को आधार बनाकर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर कौन सी होती है? तो वहाँ पर होती है रूढ़ि लक्षणा। कौन सी होती है? रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग वहाँ पर होता है। अगला है कि शोभा सिंधु ने अंत रही की, पंक्ति में आपको कौन सा अलंकार देखने को मिल रहा है कि शोभा रूपी जो सागर है उसमें यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। तो भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को जो है वो कहा जाता है बोली। अगला है कि वर्तमान में हमारी जो राजभाषा है, वर्तमान में हमारी राजभाषा क्या है? इसका सवाल का जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा। चलिए फिर से मैं भी बता देता हूँ, वरना कुछ बच्चे कहेंगे सर बताया नहीं है। चलो रहने देता हूँ यार, चलो रहने देता हूँ। वर्तमान में हमारी राजभाषा क्या है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा। चलिए अगला है कि वाच्यार्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कहलाती है। वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति होती है वो क्या कहलाती है? वाच्यार्थ को जो प्रकट करती है शब्द शक्ति उसे हम कहते हैं, देखो वाच्यार्थ को जो प्रकट करती है वो कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति। चलिए अगला सवाल है कि मोर छत पर नाच रहा है, वाक्य में आपको कौन सी शब्द शक्ति देखने को मिलेगी? वो है अपनी अभिधा। जब शब्द की आवृत्ति हो परंतु प्रत्येक बार अर्थ शब्द नहीं है वर्ण है, यहाँ पे फिर से वो सवाल जो रिपीट हो गया है, इसलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अनुप्रास। ठीक है, वरना पुनरुक्ति अनुप्रास होता, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सॉरी। ठीक है, भिन्नार्थक शब्दों की आवृत्ति अलंकार में होती है, तो वो है भिन्नार्थक शब्दों की जो आवृत्ति है वो यमक अलंकार में होती है। भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। भाषा का लिखित रूप क्या कहलाता है? भाषा का लिखित रूप जो है, अच्छा ये आंसर भी साथ में ही हो गया, ओहो बहुत बड़ी बात हो गई, लिपि कहलाता है भाई। भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के 2 भेद होते हैं, एक लिखित होता है और एक मौखिक होता है। अगला हमारा सवाल है कि अलंकार शब्द से बना है, तो अलंकार शब्द है वो बना है अलम प्लस कार से। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है कि शब्द शक्ति प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है अभिधा, नंबर 2 होती है लक्षणा और नंबर 3 जो होती है, नंबर 2 है लक्षणा और नंबर 3 पे जो है वो है व्यंजना। इस प्रकार हमारी 3 शब्द शक्तियाँ हैं। अलंकार हमने सारे यहाँ पे किए हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा। वीडियो हमारा पसंद आता है लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।